रो में क्या देना है, कॉलम में क्या इनपुट देना है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी यूज। सो इसलिए आपको ऑलरेडी फाइल्स वगैरह सब कुछ दिया है गूगल ड्राइव से, सो इट्स रिक्वेस्ट कि आप डाउनलोड कीजिए सब कुछ एंड देन ओनली यू कैन ट्राई। ऐसा सिर्फ सुन एक दो, it will not it will not make sense, right? क्योंकि दिस इज नॉट योर रेगुलर एक्सेल। रेगुलर एक्सेल में ऐसे फॉर्मूला लिख के इज इक्वल टू फॉर्मूला, इट्स नॉट द केस। सो दीज आर द स्पेशल, मतलब आप ऑप्शंस बोल सकते हो, फीचर दैट यू कैन यूज, राइट? So it's again, you can download the files, try it out। videos दिया है, videos check कीजिए, follow the videos and then complete your task। अभी आपको कल क्या बताया यही याद नहीं है तो होमवर्क कैसे याद रहेंगे, है ना? क्या था होमवर्क, क्या था बाय द वे? के क्वेश्चन सॉल्व। हाँ हाँ, और उसके डे बिफोर यस्टरडे का भी होमवर्क था, आपके लिए दिया था। जो रिवीजन हुआ उसमें क्लासिक पिवट टेबल का मैंने बात ही नहीं किया। आपको वो भी याद नहीं है क्या? क्लासिक पिवट टेबल भी देखा था ना शुरुआत में, क्लासिक लेआउट, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो किसी ने वो तो किया है क्या फिर? ना, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सेल? कि एक्सेल आता है अरे छोटे बच्चों के लिए है, ऐसा है क्या? क्यों नहीं किया फिर ऑनलाइन? किसी ने किया है क्या? नो रिस्पॉन्स। सो ठीक है, देख लीजिए, सबको होमवर्क कंप्लीट करना है, जो बैकलॉग है अभी 2-3 दिन का, दैट करना ही पड़ेगा कंपलसरी, राइट? क्वेश्चंस वगैरह एवरीथिंग इज देयर इन द फाइल, यस। हाँ, so yesterday we did, no? Okay, we wanted to cover most of it। क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना है। So you guys are not even checking the questions, right? एटलीस्ट खोल के तो देखो यार, उतना तो करो, दैट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, विल सॉल्व वन क्वेश्चन एंड देन विल कंटिन्यू। एक्चुअली हमें आज बहुत कौन सा क्वेश्चन करना है बताइए। हाँ, अमाउंट इज देयर इन, वो तो बहुत सिंपल है, किया तो था कल क्लास में, किया था, हाउ मच अमाउंट इज देयर फॉर ईच पर्सन। हाँ, एजेंट वाइज किया था ना हमने, पर्सन, पर्सन एजेंट के नाम ही है ना, एजेंट वाइज और पर्सन। पर्सन की डिटेल है क्या डेटा सेट में? फिर पर्सन मतलब एजेंट का नाम है ना, एजेंट। ओके, और कस्टमर के में इसमें न्यू कस्टमर का टाइप है, कैटेगरी है, राइट? चलो बताइए क्विकली, क्वेश्चन बताइए कौन सा सॉल्व करना है। ओके, क्या है क्वेश्चन? अकाउंट टाइप वाइज निकालना है क्या? लोड ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है फाइल। तुमने सॉल्व किया? देखना तो नीचे देखना पेमेंट टेबल। हाँ, ओके, कौन सा क्वेश्चन? चलो क्वेश्चंस टू एनालाइज यहाँ पे है, बताइए क्विकली। क्लासिक व्यू में से कौन सा क्वेश्चन? परफॉर्मेंस ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है। हाँ, ब्रांच एंड एजेंट वही रहेगा, उसका परफॉर्मेंस है, राइट? हाउ मेनी न्यू अकाउंट ओपन्ड बाय टेलर, मतलब टेलीफोन
बाय टेलीफोन कितने लोग आए और बाय वॉक इन मतलब चल के कितने लोग आए, तो ये एनालाइज आप कर सकते हो। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट। अभी what I will do is we'll go with the classic pivot. So insert pivot, right? Pivot table, new sheet, press OK. So this is a new sheet. Classic के लिए कैसे options है? In this options, option and display, right? Okay, directly you can do, but it's not display. यहाँ पे classic layout है, दिख रहा है क्या? classic pivot table, right? This is the option. Press OK. नाउ अभी बताइए मुझे बाय वॉक इन और बाय टेलीफोन कितने लोग आए, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ है? ओपन्ड बाय में वो इंफॉर्मेशन है, राइट? सो आई विल ड्रैग इट हियर। अभी देखिए यहाँ पे टेलर, इधर वैल्यूज आएंगे और अकाउंट बाय। ओके, अभी ब्रांच आप डाल सकते हो ऊपर, मतलब हर एक ब्रांच में न्यू अकाउंट्स जितने ओपन हुए, मतलब बाय वॉक इन और बाय फोन करके कितने अकाउंट ओपन हो गए, यही निकालना है ना आपको। तो अभी डाल दीजिए, इसमें वैल्यूज क्या ले लूं फिर, मतलब मुझे सिर्फ काउंट करना है नंबर ऑफ। सो आप अकाउंट का भी काउंट ले सकते हो, नहीं तो कस्टमर्स का काउंट लीजिए, कस्टमर का। सो कस्टमर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। एक बार यहाँ पे देखिए ये काउंट है ना, ये देखिए काउंट ऑफ कस्टमर्स है ना, दिख रहा है इधर। अभी बताइए बाय टेलीफोन कितने लोग आए? 131, 74, 51, 256 इज टोटल, राइट? मतलब टोटल ऑन टेलीफोन 256 लोग आए हैं। बट ये इंफॉर्मेशन इतना अपीलिंग नहीं लग रहा है, इसको परसेंटेज में ले लूं तो इट विल बी मोर अपीलिंग, मतलब एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा। सो टू मेक इट परसेंटेज कैसे करना है? ड्रॉप डाउन, वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पे जाके शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल ना, और मुझे मान लीजिए रो वाइज करना है क्योंकि टेलर का निकालना है, सॉरी कॉलम वाइज। शो वैल्यू एज, ये शो वैल्यू एज दिस वन ऑप्शन, यहाँ पे आप दे सकते हैं कैसे दिखाना है। कॉलम वाइज है तो कॉलम वाइज कर सकते हो, रो वाइज है तो रो वाइज कर सकते हो, है ना? देखिए टोटल कस्टमर 100% में से 35% लोग टेलीफोन से अकाउंट ओपन करते हैं, 65। क्लियर? ये ऐसे ही करना था, राइट? यू कैन अप्लाई फिल्टर ऑल्सो, ऊपर कुछ फिल्टर लगाना है। कैसे फिल्टर लगाओ? एजेंट वाइज। ये देखिए एजेंट में फिल्टर में ड्रॉप करता हूँ। ओके, अभी एजेंट वाइज मुझे वैल्यू मिलेंगे। हाईएस्ट परफॉर्मिंग कौन था? प्रमोद कुमार, राइट? प्रमोद कुमार को सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस ओके। तो प्रमोद कुमार के सिर्फ 16% लोग टेलीफोन से आते हैं, उसके सारे वॉक इन होते हैं, देखिए 84%, राइट? सो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जो टेलीफोन बोलने में एग्जैक्ट होशियार है, राइट? सो आप दैट यू कैन एनालाइज इसमें से। ये देखिए इसका 20, ओके 70 20 है। मल्टीपल ऑप्शन आल्सो आई कैन सिलेक्ट। सो डिपेंडिंग आपको क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू पर्सन आल्सो यू कैन सेग्रीगेट वो टेलीफोन से आया या डायरेक्ट आया है ना? ओके, स्टार्टिंगला इन्सर्ट मधनं पिव्होट टेबल नंतर पुढे जायचे ऑप्शन इथे ह्याला पण चेक कर पिव्होट टेबल मध्ये ऑनलाईन लागत इंटरनेट। सो आता नवीन आपण थोडं पुढे जाऊया, विल सी व्हॉट इज सॉल्व्हर। काल जसं सांगितलं गोल सिक होतं, तसंच वी हॅव वन मोर ऑप्शन कॉल्ड सॉल्व्हर। सॉल्व्हर, ओके, सॉल्व्हर काय करतंय की गोल सिक जसं एक पॅरामीटर घेत होतं,
सॉल्व्हर मल्टिपल पॅरामीटर्स घेते. काल आपण एकाच पॅरामीटर वरती फाइंड आउट केलं, म्हणजे 1.5 लाख कमवायचे, 90,000 होते, रिमेनिंग व्हॅल्यू मला काढायची होती, मग एकच सेल सिलेक्ट केलं. आता कंडिशन बघा, हे माझे प्रोडक्ट्स आहेत. ओके, सो प्रोडक्ट ABCDEFGH आहे. त्याचा प्रोडक्शनला किती खर्च येतो? फिक्स्ड कॉस्ट म्हणजे लाईट बिल, पाणी, जे काय असेल, राइट? मतलब लाइट बिल, पानी वगैरह ये सब फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है. प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कितना मटेरियल लगा, मशीन कितना देर चला उसके लिए. ओके, और एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है? एक्स्ट्रा कॉस्ट मान लीजिए उसको पैकेजिंग बहुत बड़ा है, पैकेजिंग छोटा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत दूर भेजना है वो मटेरियल, तो उसके अलग वो एक्स्ट्रा कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं. नहीं तो पेंट करना है, प्रीमियम पेंट करना है, ब्लैक कलर, आर्मी कलर, राइट, एडिशनल पैसा लगता है उसको, सो दैट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो सब मिला के आपको एक टोटल कॉस्ट मिलता है, मतलब प्रोडक्ट ए बनाने के लिए कितना कॉस्ट आता है, इतना, राइट? तो सिमिलरली ये सब प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट में काउंट करूँ तो हो गया 44,000 रुपीज. ओके, अभी मान लीजिए नेक्स्ट ईयर मेरा थोड़ा बजट बढ़ाना है. ओके, अभी जो 44,000 में स्पेंड कर रहा हूँ, म्हणजे 44,000 जे मी स्पेंड करतोय, मला 50,000 आय कॅन अफोर्ड. थोडं प्रॉफिट झाले 44,000 मधनं, तर मी म्हणू शकतो की थोडं मटेरियलचं क्वालिटी वाढवा, 50,000 पर्यंत मी अफोर्ड करू शकतो. म्हणजे जर माझं प्रोडक्शनचं कॉस्ट 50 झालं तरी काय मला इश्यू नाही आहे, राईट? मग तसं असेल तर मग कुठल्या प्रोडक्टचा वाढवायला पाहिजे? प्रोडक्ट ए ला वाढू, बी ला वाढू, सी ला वाढू, कसं डिसाइड करणार, राईट? और सगळ्यांना पण ए मध्ये गरजच नसेल तर ए इज ऑलरेडी परफेक्ट, मग ते अननेसेसरी तुम्ही वाढवणार का त्याला? और सम कॉम्बिनेशन, दिस इज जस्ट एन एक्झाम्पल जिथे मल्टिपल डिसिजन्स घ्यायचे आहेत तुम्हाला, राईट? हे गोल सिक मध्ये पॉसिबल नाही. गोल सिक मध्ये तुम्हाला एकच पॉसिबल आहे जिथे एक सेल तुम्ही एंटर करू शकता. इथं मल्टिपल सेल वरती कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो व्हॉट आय कॅन डू इज, त्याच्यासाठी आपल्याला सॉल्व्हर आहे जिथं ते एक अल्गोरिदम सॉल्व्ह करून देते तुम्हाला डिपेंडिंग अपॉन द कंडिशन्स. कंडिशन्स म्हणजे समजा की मला एक्स्ट्रा कॉस्ट 500च्या वर जायला नको, ही तुमची एक कंडिशन झाली, कारण मला एवढं अफोर्ड नाही करत बाबा मी एक्स्ट्रा कॉस्ट वरती सगळं घालू टोटल कॉस्ट वाढवण्यापेक्षा, राईट? सो माझी फिक्स्ड कॉस्ट जिथं 2,000 आहे ती 2,000च पाहिजे, कारण माझं लाईट बिल नाही वाढत आहे, पाणी नाही वाढत आहे, लोक पण मी नवीन हायर नाही करत आहे, राईट? मग प्रोडक्शन कॉस्ट पण शुड नॉट एक्सीड मोर दॅन समथिंग, सम नंबर्स, की बाबा एवढंच आय कॅन अफोर्ड. तर या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन मिळून तुम्हाला टोटल कॉस्ट 50,000 यायला पाहिजे. मतलब एक कंडीशन ऐसा है बिजनेस में, मेरा टोटल कॉस्ट 50,000 होना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट 500 के ऊपर नहीं होना चाहिए, एंड फिक्स कॉस्ट 2,000 रहना चाहिए. ओके, ये 2-4 कंडीशन है. और नहीं तो एक काम कीजिए, टोटल कॉस्ट 8,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट के लिए आई कैन अफोर्ड ओनली 8,000 रुपए, क्योंकि मेरा MRP 8,200 रुपए है और 8,500 रुपए को मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो 500 रुपए मुझे प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, ये आपका कंडीशन है, तो उसका 8,000 के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए. ओके, नहीं तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, राइट? तो ये मल्टीपल कंडीशन है, मतलब टोटल कॉस्ट 8,000 के ऊपर नहीं चाहिए, उसको पैकेजिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं चाहिए, है ना? तो ये सब सिनारियो जो है वो क्रिएट कर सकते हो आप बाय यूजिंग सॉल्वर. मतलब यही हमने कंस्टेंट में लिखा है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको क्लिक करना है डेटा पे, you need to click on data, this data, select solver. okay, solver पे select किया, then you will get a new menu. ये थोड़ा बड़ा ऑप्शंस है सब कुछ. so here set objective, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको कौन से सेल के लिए रखना है वो क्लियर करना है. तो ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि टोटल कॉस्ट में सिलेक्ट करता हूँ, है ना? टोटल कॉस्ट यहाँ पे, और टोटल कॉस्ट कितना चाहिए? 50,000. ओके, फिर इसके बाद बाय चेंजिंग कौन से सेल चेंज करना है मुझे ये टोटल कॉस्ट के सेल चेंज करना है. लेट मी हाइड दिस. ये देखिए टोटल कॉस्ट में सिलेक्ट करता हूँ ऊपर से नीचे. ओके, बाय चेंजिंग सेल. और कौन सा चाहिए मुझे? मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट. ठीक है, तो ये दोनों सेट करूंगा तो ऑलरेडी वो हो जाएगा. सो वंस आई सिलेक्ट ऑल दिस सेल, नीचे आइए. बाय द वे लेट मी डिलीट.
अभी मुझे यहाँ पे कंडीशन सेट करना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स आर नथिंग बट अ कंडीशन। तो पहले कंडीशन में ऐड कर देता हूँ, यहाँ से ऐड। ओके, ऐड में क्या होगा, ये टोटल कॉस्ट सिलेक्ट करता हूँ और लिखता हूँ कि शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8,000, क्योंकि मेरा एमआरपी 8,500 है, मुझे मेरा प्रॉफिट कम नहीं करना है, राइट। सो आई विल प्रेस ओके। तो मेरा एक कंडीशन ऐड हो गया यहाँ पे। दूसरा कंडीशन था एक्स्ट्रा कॉस्ट 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो और एक ऐड कीजिए, यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट सिलेक्ट कीजिए, देन इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 500। ओके, प्रेस ओके। हो गया, आपने पूरा कंस्ट्रेंट दे दिया है, यहाँ पे कौन से चेंज करना है, टारगेट दे दिया है यहाँ पे वैल्यू ऑफ, मतलब आप बोल भी सकते हो कि एग्जैक्ट कितना मैच होना चाहिए, 50। आप यहाँ पे मिनिमम 50, मैक्सिमम कितना भी हो चलता है, नहीं तो मैक्सिमम 50,000, उसके नीचे आया तो भी चलेगा। ये भी कंडीशन सेट कर सकते हो। आपको क्या सेट करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर यू कैन डिसाइड। ओके, then there is this one column called GRE nonlinear. This let it be the auto. And press solve. यहाँ पे solve है, क्लिक कीजिए। ओके, so you can see the new values। यहाँ पे सारे नए वैल्यूज आए हैं, इसका टोटल 5,000 हो गया है ना। और यहाँ पे आप कंडीशंस भी चेक कर सकते हो, विच इज क्रॉस नहीं किया है उसने 500 के ऊपर, उसे कंसिडर करके इट हैज चेंज सम वैल्यूज। ओके, सो कीप, यहाँ पे कीप सॉल्व, मतलब जो इसने बनाया है उसके वैल्यूज रखिए, नहीं तो पुराने वैल्यू रिस्टोर कर सकते हो आप। ओके, नहीं तो इसका भी सेव सिनारियो सेव कर सकते हो, देखिए सेव सिनारियो, जैसे सैलरी इन पुणे, सैलरी इन मुंबई किया था, ये एक सिनारियो सेव कर सकते हो। सेव व्हेन 50,000 मेरा टोटल हो जाएगा तब का सिनारियो, if my budget is 60,000 तब का सिनारियो, if my budget is 80,000 तब का सिनारियो, राइट। अलग अलग कंडिशंस यू कैन डिफाइन। रो वाइज चेक केलं तर ते जस्टिफाय नाही होत. हा, सो कारण फॉर्म्युला आपण सेट नाही केला डायरेक्टली। जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो यू। इथे डायरेक्ट फॉर्म्युला है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज डिलीट दिस एंड इज इक्वल टू सम भी ले सकते हो एंड यू कैन ऐड आल्सो। ओके, sum tab and then add these 3 cells and then maybe you can apply now। by the way, solver है क्या सब केस में? I don't think so, आप केस में रहेगा solver option। चेक ऑनलाइन solver है क्या? नहीं है ना? ओके, तिथलं पासवर्ड 88 काहीतरी नंबर असेल सरांचा। मोबाईल नंबर हा हा, 88 आहे का? 88304 बघा एकदा। एट 8304 म्हणजे पासवर्ड कशाला, म्हणजे ऑनलाईन चेक कर. ओके, बाय द वे ते ऑनलाईन नाही आहे, ते इनेबल करायला लागतं। यू नीड टू इनेबल द इन्फॉर्मेशन। इनेबल कसं करायचं इथे लक्ष द्या, ऑनलाईन इनेबल करायला लागेल तुम्हाला। ऑप्शन्स, ऑप्शन्स, ऑप्शन्स मध्ये ऍडिन्स, ऍडिन्स वरती क्लिक केलं, ऑप्शन्स मध्ये क्लिक केलं सगळ्यांनी, मोर असेल बाकीच्यांना, मोर वरती जाऊन ऑप्शन्स क्लिक करा, नाहीतर फाईल वरती क्लिक करा, फाईल, फाईल ही फाईल दिसते इथे, इथे बघा। ऍडिन्स मध्ये सगळेजण ऍडिन्स पर्यंत आले। हा, ऍडिन्स मध्ये जाऊन अनालिसिस टूल पॅक क्लिक करा, नाहीतर सॉल्वर ऍडिन वरती आहे, त्याच्यापेक्षा खाली गो ऑप्शन दिसतंय का बघा इथे,
गो, इथे बघा गो ऑप्शन, ऑनलाईन ऑफलाईन सगळ्यांनी इथे बघा गो ऑप्शन दिसतंय, कारण हे परत एकदा करायला लागेल तुम्हाला. गो वरती क्लिक करा. गो वरती क्लिक केल्यानंतर हा मेन्यू ओपन होईल. इथे दोन सिलेक्ट केलं, अनालिसिस टूल पॅक आणि सॉल्व्हर. क्लिअर? this and then press OK. क्लिअर? मग तुम्हाला ते ऑप्शन दिसतील. ऑनलाईन झालं सगळ्यांना दिसतात ऑप्शन्स? रिपीट अगेन. येस. Go to file, go to options. Yeah, hi Rutvik, Swati. Add-ins, खाली go ऑप्शन आहे. इथे अनालिसिस टूल पॅक आणि सॉल्व्हर. Okay, so once that solves, then it will solve the example. म्हणजे ते solve करेल. Why it is not taking? क्लिअर दिसतंय सगळ्यांना आता ऍडिन्स वगैरे? सो let us try then whether it works. Solve that. Okay. Okay, formula recognize नाही करत आहे ते. So 3 plus 2 plus, okay. Okay, so it is solving only for one column. We'll check कि formula का consider नाही करत आहे. But the application is the same. म्हणजे application असं आहे की you can create a multiple scenarios. ऑनलाईन झालं, इनेबल झालं नाही झालं, whether are you able to understand solver काय काय नाही आहे. ओके 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 ठीक आहे. आपण मल्टिपल सिनारिओज will handle the with the formula. I will show you how to achieve, but this is doing on a particular column. म्हणजे particular column वरती ते sorry analyze करत आहे, but it is not using that exact formula. But the okay, because extra costs are also not changing. If you are observing, extra cost change nahi hota hai. So let us see, or maybe we can give it has to be less than 500. If we make forcefully 500 करायला लावलं ना, तर it will not understand. This is nothing but a program. बॅक एंडला प्रोग्राम आहेत सगळे, ते परम्युटेशन कॉम्बिनेशन काढते. हे जर 6000 असेल तर याचा किती, याचा किती, याचा किती, आणि मग समेशन देते. सो दॅट इज नथिंग बट द ऍप्लिकेशन. आणि याचे व्हॅल्यूज तुमच्या लॅपटॉप मध्ये वेगळ्या येतील बाय द वे, बिकॉज कोड वेगवेगळा रन होतोय. तिथे मी नॉन लिनियर नावाचं ऑप्शन दाखवलं होतं. सो आय शोड यू दिस. हे ऑप्शन नवीन ह्याच्यातच आहेत. इथे अल्गोरिदम्स आहेत वेगवेगळे. हे बघा, हे बेस्ड ऑन द अल्गोरिदम तुम्ही कोणता अल्गोरिदम वापरता त्याच्यावरती आन्सर्स वेगळे येतात. इफ यू डोंट हॅव ऑप्शन्स टू चूज द अल्गोरिदम, then also it is okay. By default ते एक ऑप्शन चूज करता. आय गेस दिस इज अवेलेबल इन लेटेस्ट व्हर्जन. जुन्या व्हर्जन मध्ये फक्त एवढाच विंडो आहे इथपर्यंत. इथपर्यंत याच्या खालचं ऑप्शन्स अवेलेबल नाही आहेत. दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल. ओके, बट इट वर्क सेम. ऍक्युरसी पुढे मागे होऊन जाईल फक्त, है ना. सो नेक्स्ट आपण बघणार आहे विच इज डेटा अनालिसिस टूल. डेटा अनालिसिस टूल पॅक हे ऑप्शन. बाय द वे आता तुम्ही सगळ्यांनी इनेबल केलंच असेल राईट, सगळ्यांनी ऑप्शन.
So if enable असेल then we'll brief introduction सांगायचं झालं तर what it and yes. Okay, ठीक आहे, will not change the screen quickly then. By the way, ज्यांना नसेल, if is not required, I guess Wi-Fi बंद करू शकता because network bandwidth कमी मिळते ना त्याला, बफर होतोय तो. तर ओके, माझे ऑप्शन्स पण लोड नाही होत तिथे. ठीक आहे, दिस ओके. सो नेक्स्ट आपण जे बघणार आहे दॅट इज नथिंग बट अ डेटा अनालिसिस टूल पॅक. सो डेटा अनालिसिस टूल पॅक हे दिस इज नथिंग बट अ इनबिल्ट टूल जे स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे वन्स जे आतापर्यंत आपण बघितलं दॅट इज प्युअरली फॉर अ अनालिटिक्स पर्स्पेक्टिव्ह. म्हणजे जिथं तुम्ही डेटा क्रिएट, यूज टू डेटा, understand, then do formatting, then collection, use a VLOOKUP, consolidation, then you did a insights, quick insights काढले, and then used a pivot table for data summarization, right? So data summarize केला, and then after that we use charts वगैरे, charts draw केले, right? Then we used, मग तिथून थोडं पुढे आपण डायव्हर्ट झालो towards some prediction or some calculations. म्हणजे जिथं तुम्ही गोल सेकने मिसिंग व्हॅल्यूज काढू शकता, सॉल्व्हरने यू कॅन सॉल्व डिफरंट कंडिशन, देन अगेन क्रिएटेड सम सिनारिओज, राईट? सो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस इज बिकम्स नाउ आय कॅन डू अ मोर स्टॅटिस्टिकल कॅल्क्युलेशन और कम्प्युटेशन, कारण हे असं हळूहळू डेटा सायन्स कडे जातं. Initial till summarization, pivot table is data analysis. Okay, after that creating some scenarios, goal seek वगैरे हे थोडं मग ऍज अ हायर तुम्ही अनालिसिस होतं, मग तिथनं डेटा सायन्स सुरू होतं. कारण जिथं पीपल प्रिडिक्ट व्हॉट कॅन हॅपन, यू क्रिएट 3 सिनारिओज अँड देन अंडरस्टँड की याच्यात काय डिफरन्स आहे, या सिनारिओ मध्ये कसं चेंज होतात, काय चेंज होतात, विथ डिस्काउंट आपल्याला ऑफर करायला पाहिजे, राईट? यू स्टार्ट कम्पेअरिंग द सिनारिओज, क्रिएटिंग द सिनारिओज. आता हे सिनारिओ क्रिएट करतं म्हणजे काय इज नथिंग बट यू आर प्रिडिक्टिंग सम व्हॅल्यूज, राईट? म्हणजे तुम्ही या दिवाळीला 20% डिस्काउंट द्यायचं म्हणजे काय, यू आर प्रिडिक्टिंग, राईट? या न्यू इयरला 25%, या बिग बिलियन डे ला मागच्या वेळी मी 30 दिलं होतं, यावेळी मी 32 देऊन बघतो काय होतं. नथिंग बट यू आर प्रिडिक्टिंग. सो स्लोली यू आर मुव्हिंग टुवर्ड अ डेटा सायन्स पार्ट. So extension of whatever we did is nothing but now what we'll do is use a statistics model, statistical models again. कारण डेटा सायन्स रॅन्डम नंबर्स वरती नाही वर्क करत ना. जसं मी मध्ये मी बिग बिलियन डे ला 30% डिस्काउंट लावतो, दॅट इज नथिंग बट अ गेस वर्क किंवा रॅन्डम नंबर होता तो, राईट? तुम्हाला असं एक्झॅक्ट माहित नाही ना, प्रूफ नाही आहे का बाबा 30, का 29 नाही, का 29.5 नाही, राईट? सो हे सगळ्याचं अंडरस्टँडिंग, हे सगळं प्रूव्ह कोण करते, नथिंग बट अ डेटा सायंटिस्ट. आणि त्या डेटा सायंटिस्टला जे जे टूल्स लागतात दोज आर अवेलेबल इन अ डेटा अनालिसिस टूल पॅक. याच्यावरती तुम्ही क्लिक केलं ना, ओपन होऊन जाईल. इट विल टेक सम टाइम टू लोड जर फर्स्ट टाइम ओपन करत असाल तर. ओके, तर इथे बघा तुम्हाला सगळे टेस्ट दिसतील. टी टेस्ट, पेअर्ड टू सॅम्पल टेस्ट, रिग्रेशन, रँक, पर्सेंटाइल, सॅम्पलिंग, मूविंग एव्हरेज, राईट? हिस्टोग्राम, एफ टेस्ट, कोरिलेशन, कोव्हेरियन्स, ANOVA, हे सगळे प्युअर स्टॅटिस्टिकल मेथड्स आहेत. and these methods are used to justify your points. म्हणजे टी टेस्ट कशासाठी वापरतात की दोन डेटा आहे आपल्याकडे, टू चेक द सॅम्पल बिलॉंग टू द सेम, म्हणजे वेदर दॅट सॅम्पल बिलॉंग्स टू द पॉप्युलेशन. म्हणजे आता एक्झाम्पल द्यायचं झालं, जसं तुम्हाला सांगितलं की एक्सेल युज फॉर पीओसी, माझ्याकडे 10 करोडचा डेटा आहे, राईट? त्या 10 करोड मधून तुम्ही सिलेक्ट केलाय 1000 लाईन्स आणि तुम्ही अनालिसिस करताय, राईट? बट ते 1000 लाईन्स बिलॉंग टू दिस 10 करोड कशावरनं? मी रॅन्डमली पण 10,000 मध्ये एक लाईन टाकून देईन ना रॅन्डमली. सो हाऊ आर यू गोइंग टू जस्टिफाय? आणि कोण चेक करणार? म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल हाऊ विल यू शॉर्ट लिस्ट? 10 करोड मधले कुठले 1000 घ्यायचे हे कसं ठरवणार? पहिले 1000 की शेवटचे 1000, मधले 1000? सो हाऊ विल यू डिसाइड की कोणचे 1000 दिलाय कुछ?
सो उसके लिए हमारे पास है सैम्पलिंग. कैन यू सी द ऑप्शन कॉल्ड सैम्पलिंग? सो यू कैन सिलेक्ट दैट सैम्पलिंग. ओके, प्रेस ओके. सो इट गिव्स अ इनपुट रेंज. मतलब suppose I have some profit related information. This is a profit. So इस profit में से I need to take out some samples. Okay, there is, I have a label. Yep, just a second. आपको जो एग्जांपल दिया 10 करोड़ का, सपोज दिस इज द दैट डेटा सेट, और इसमें से मुझे 3 चूज करने हैं. सो इन 10 करोड़ यू कैन सिलेक्ट 1000. सिमिलरली 10 में से मुझे 2 या 3 सिलेक्ट करने हैं. सो व्हाट आई कैन डू इज I have to select sampling, and after sampling आपको ये ऑप्शन ओपन होगा. So once input range, मतलब किसमें से सैंपल निकालना है. इनपुट क्या है? ये मेरा इनपुट है, प्रॉफिट से पूरा कॉलम. सो इसको लेबल है क्या? यस, लेबल इज देयर. सिलेक्ट दैट लेबल. ओके, यहाँ पे टिक करना है, लेबल ऑप्शन है तो. देन पीरियोडिक या रैंडम. रैंडमली कौन से चूज करना है? तो सिलेक्ट रैंडम सैंपल्स. रैंडम मुझे 2 वैल्यूज दे दो इसमें से. ओके, एंड न्यू वर्कशीट, और न्यू वर्कशीट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, नीचे कहाँ पे चाहिए आउटपुट वगैरह, आउटपुट ऑप्शंस, प्रेस ओके. इट विल गिव 2 रैंडम ऑप्शंस, मतलब 51 29. यू कैन चेक 51 29 है क्या इसमें. ये देखो 59 यहाँ पे है, 29 यहाँ पे है. ओके, इट इज बाय लक इट हैज टेकन द सैंपल, बट आपने अब इफ यू चेक अगेन, हाँ, so it will take random numbers because random I have chosen. Let's take random 2 again and worksheet by, or let me select down somewhere here only. यहाँ पे आउटपुट में निकाल लेता हूँ इधर से. ओके, प्रेस ओके. सी, अभी 42 एंड 51 दिया है. 42 कहाँ पे है? यहाँ पे है. 51 नीचे है. Right, it is making some, उसमें जो algorithm है, it is selecting that random numbers. तो random में भी you have some more options. Periodic random चाहिए क्या? Periodic मतलब पहला चाहिए, दूसरा तीसरा नहीं, चौथा दे दो, पांचवा फिफ्थ सिक्स्थ नहीं चाहिए, एट्थ. So this is nothing but some periodic selection. उसका भी ऑप्शन अपने पास है. डाटा एनालिसिस में जाइए, सैम्पलिंग, प्रेस ओके, पीरियोडिक. सी, आपने पीरियोडिक सिलेक्ट किया, यहाँ पे बताइए आफ्टर 2. ओके, एंड देन आउटपुट कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए दिस टाइम, प्रेस ओके. सो इट विल स्टार्ट विथ 2 4 6 8 आउटपुट दिया है, राइट. एवरी सेकेंड एलिमेंट, एवरी थर्ड एलिमेंट. सो if you are doing some profit analysis, मतलब इसके आगे डेटा साइंस के लिए जो भी if you will go, तो आपको सैम्पलिंग के मेथड रहते हैं. So those sampling methods are nothing but available here. Periodic sample, random sample. Okay, so next option you have is nothing but a F test. Maybe we'll see the F test and T test. F test is for to finding out some relations. It's completely statistical methods. So data analysis. Okay, go to F test with 2 sample. F test is nothing but 2 sample sets. समजा तुमच्याकडे you have a data set where you have 2 variety of cars, small cars and large cars or big cars. तो उन दोनों के जो भी सैंपल्स आए हैं, उस सैंपल में कुछ रिलेशनशिप है क्या? To find out they use F test, right? Press OK. Maybe descriptive statistics आपको बहुत बार लगेगा once you start Python, where we'll understand everything about that column. Okay, we'll cover the variable one. मान लीजिए you give it a big small, मतलब big car and small cars. Labels है तो label है. Alpha is nothing but variation. ये कर्व देखा है क्या? बेल कर्व. This is nothing but bell curve, right? So बेल कर्व के एंड में जो रहते हैं
अल्फा इज डिसाइडेड ऑन दिस रीजन, मतलब इस रीजन इज डिसाइडेड बाय अल्फा. थोड़ा टेक्निकल है, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट अनलेस एंड अनटिल आपको एफ टेस्ट क्या करता है ये पता होगा. बट अंडरस्टैंड कि बेल कर्व के जो एंड में वैल्यूज रहते हैं ना, कितने वैल्यूज को इग्नोर करना है, दैट इज नथिंग बट दैट वैल्यू. 0.05% ऑफ वैल्यूज वो इग्नोर कर देते हैं. ओके, तो आउटपुट यू कैन सिलेक्ट हियर. आउटपुट रेंज में यू कैन सिलेक्ट न्यू वर्कबुक, नहीं तो लेट मी सिलेक्ट हियर. यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ये सेल मैंने सिलेक्ट किया है. इट्स ओके, आई गॉट आउटपुट. सी हियर, यहाँ का मीन क्या है, मतलब वो दोनों कॉलम में जो मीन है, मीन वैल्यूज आई एम गेटिंग. वेरियंस, वेरियंस मतलब how distributed my data is, how far the values are from the mean, so that is nothing but a variance. Observations कितने हैं, number of count कितना है वन प्रोडक्ट का, that is observation. F factor, right, one test, two test. So this F factor has some meaning, 1.64 has some meaning, saying ये दोनों belong करते हैं और they have a correlation, are they correlated. So आप, this goes into data science or statistics. So once you study what does F test do, then you will understand कि वो F factor क्या रहता है, F critical one test वगैरह. Okay, but important हमें जो देखना है अभी, that is descriptive statistics. ये देखिए, so descriptive statistics, this becomes so important for us क्योंकि Python में भी हम directly descriptive statistics करते हैं. So you can choose any column, select on descriptive statistics. Okay, select input range जिसका आपको calculate करना है. Consider this small cars as a this one. Okay, and then output range. So let me give some output range, this one here. आपको k वैल्यू चाहिए, समरी स्टैटिस्टिक्स चाहिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, तो देन यू कैन सिलेक्ट, प्रेस ओके, यू विल गेट द नॉन न्यूमेरिक डेटा. ओके, okay, I selected a label, that's why. So now you got the information. Mean कितना है, standard error कितना है, median, mode, right, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, मैक्सिमम कितने वैल्यूज है, मैक्सिमम 0 है, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम ये है, उसका सम क्या है, टोटल काउंट क्या है. सो ऑल दो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यू गॉट. बाय द वे, बाय चांस किसी को पता है कि कर्टोसिस क्या रहता है, स्क्यूनेस क्या रहता है? एनीबॉडी वांट टू बिकम डेटा साइंटिस्ट? ये देखिए, ये बाय द वे बेल कर्व तो देखा है ना, ये बेल शेप, और ये बेल शेप है, ऐसा एक बेल शेप रहता है. अलग अलग ये जो बेंड हो रहा है ना, यहाँ पे ये छोटा है, यहाँ पे बड़ा गैप है, दिस इज नथिंग बट अ कर्टोसिस. मतलब वो कितना पिकेडनेस बोलते हैं उसको, कितना शार्प है उसका एज. सो बेस्ड ऑन दैट पीपल काउंट दैट कर्टोसिस एंड ऑल. यस, रिपीट ऑप्शंस, एज रिपीट ऑप्शंस मतलब okay, repeat options finding descriptive statistics. So there are no options in descriptive statistics. Tell me in English quickly. Sir, how to find this column one? Okay, how to find the column 1, or These are the options. okay, or can you explain once again how to do descriptive statistics? Repeat, will do it. Okay, online कळतंय का डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स काय आहे? आय नो थोडं टेक्निकल आहे, बट तुम्हाला जसं करिअर मध्ये पुढे जाल, दॅट टाइम यू शुड नो की असं काही ऑप्शन अवेलेबल आहे एक्सेल मध्ये दॅट आय कॅन यूज, or else people use Python for this. Okay. Hemant, I told you something. Explain, can you repeat how to do descriptive statistics? This is what you wanted to say, right?
then say it. How to do descriptive statistics? Okay. Please repeat. आप repeat करो. अरे please repeat has to be first time, not the last. Okay. ठीक है, it's not an English class, but sentence बनाना सीखो. You should not be so random. Okay. ठीक है. What you need to do is go to data analysis, select descriptive statistics, press OK. So once you got this menu, input range is nothing but this column. This column is nothing but input. If you have a label, okay, let's select everything small to complete, and if I have a label, I need to click this label in first row. कारण हे टेक्स्ट वरती वर्क नाही करत ना, नंबर्स वरती वर्क करते. त्यामुळे इट शुड हॅव टू गिव्ह रो असेल तर रो, कॉलम असेल तर कॉलम, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन. आउटपुट कुठं पाहिजे हे सांगायचं इथे. मला आउटपुट समजा इथे पाहिजे, इथे पाहिजे, सिलेक्ट दॅट. बाकीचे जर समरी स्टॅटिस्टिक्स वगैरे पाहिजे असेल तर इथं क्लिक करा, हे दोन्ही टिक मार्क. ओके, प्रेस ओके. इथे येईल स्मॉल कॉलम, स्मॉल बद्दल सगळे इन्फॉर्मेशन तुम्हाला इथे येते. राईट, मीन किती आहे, स्टँडर्ड एरर किती आहे, मीडियन किती आहे, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, रेंज. रेंज मतलब मीन माइनस मैक्स, नथिंग बट अ रेंज. सम किती होते टोटल कॉलमचा, राइट, काउंट किती है. तो आपके पास 10 लाख वगैरह डेटा रहेगा तो आप सम फॉर्मूला यूज करोगे क्या? So you can do directly descriptive statistics, or it works on multiple columns as well. समजा हे सगळे columns आहेत ना, हे मी सगळे सिलेक्ट करतो. ओके, then go to data analysis, go to descriptive statistics, press OK. It has N13. ओके, पूर्ण इथे सिलेक्ट करा जे पाहिजे ते तुम्हाला. हे बघा इथे आणि लेबल्स आहेत. यस, आउटपुट कुठे पाहिजे तुम्हाला सिलेक्ट करा खाली, इथे इथे आउटपुट पाहिजे. राईट, प्रेस ओके. प्रत्येक कॉलमचं तुम्हाला डिस्क्रिप्ट म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स मिळेल. प्रत्येक कॉलम इथे डायरेक्ट सम मिळू शकेल तुम्हाला. मार्जिनचा सम किती आहे, ओके, सेल्स वाल्यांचा सम किती आहे, सीएसचा सम किती आहे, टोटल मार्केटिंगचा किती आहे, किती आहे, राईट, काउंट, मॅक्सिमम मिनिमम काय आहे, मीन काय आहे, एव्हरेज व्हॅल्यूज काय आहेत, मीडियन काय आहेत, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन यू गेट इट डायरेक्टली. त्यामुळे फॉर्म्युला, are you able to understand कि we are not using single formula after our first class, because you have all these methods. कारण तुम्ही 10 लाख जर डेटा असेल, you should not do the formula, म्हणजे सिलेक्ट करणार हे ते, that becomes tedious. So use all this. एक तर pivot table वापरू शकता, नाहीतर summarize करू शकता. right, clear? So there are few more ones. Just a second. अजून आपल्याकडे रिग्रेशन, रँक अँड पर्सेंटाइल, नथिंग बट रँक, म्हणजे कुठला फर्स्ट आहे, सेकंड, थर्ड, इट गिव्स अ रँक डायरेक्टली. ओके, रँडम नंबर जनरेशन जनरेट्स अ रँडम नंबर. जर तुम्हाला असं काही रिक्वायरमेंट असेल जिथे नंबर्स पाहिजे तर रँडमली, सो इट विल जनरेट अ रँडम नंबर्स. फुरियर एनालिसिस, एनीबडी फ्रॉम स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट कोणी नाही करत, ट्रेडिंग. So for them that Fourier analysis is there, or daily trade, I guess. तुम्ही केलंय का Fourier analysis, काही वापरलंय का कधी? Okay, so people I guess in stock market they use Fourier analysis to count, or त्यांचं काही ट्रेड वगैरे घ्यायचे असतील तर. Correlation, covariance. Again, if you check on correlation, तुम्हाला input आहे, you have input range and press OK and output, so it doesn't change the options, but statistical जे calculation होतात background ला, it only मतलब they only change. okay, correlation कशासाठी find out करतात, to find the relation between two variable. जसं maths versus science आपण calculate केलं scatter plot मध्ये, तर ते ग्राफ झाला, in terms of numbers it will give you. okay, कोरिलेशन फाइंड आउट करायचं, कोवेरियन्स वगैरे, है ना. सो कोरिलेशन इज नथिंग बट किती रिलेटेड आहेत, कोवेरियन्स इज नंबर.
ANOVA वगैरे, ANOVA it becomes too technical. T-test, two paired t-test, sample test वगैरह. तर हे सगळे मेथड्स आहेत, स्टॅटिस्टिकल मेथड टू जस्टिफाय वॉट एव्हर डेटा यू आर हँडलिंग. तर त्याच्याशी रिलेटेड सगळे कॅल्क्युलेशन आहेत. तर हे सगळे स्टॅटिस्टिकल मॉडेल वापरून एफ फॅक्टर, पी फॅक्टर, टी फॅक्टर वगैरे वापरून देन यू नीड टू बिल्ड अ मॉडेल. जे डेटा सायन्स मध्ये मॉडेल बनवतात की तुम्ही एक्स वाय इंटर केलं तर झेड व्हॅल्यू तुम्हाला जनरेट होऊन मिळते. इज नथिंग बट अ रिग्रेशन. म्हणजे 10 वर्षाचा सेल्स दिलाय, पुढच्या 1 वर्षाचा सेल्स प्रिडिक्ट करते. सो दॅट इज नथिंग बट दिस ऍप्लिकेशन. पण हे प्रिडिक्ट जे करतंय ते अॅक्युरेट आहे नाही आहे. सो दिस टेस्ट विल टेल. टी टेस्ट, एफ टेस्ट. मग त्याचे एफ फॅक्टर बघा. एफ फॅक्टरची व्हॅल्यू 0.05 च्या आत पाहिजे, मगच तुमचा जो डेटा आहे म्हणजे जे आउटपुट जनरेट झाले ते ऑलमोस्ट अॅक्युरेट म्हणू शकतो. कारण हे त्याला प्रूफ आहे. तुम्ही ते बिग बिलियन डे मध्ये 30% सेल लावता, 30% डिस्काउंट जे प्रिडिक्ट केलंय, तर ते बरोबर आहे की नाही हे प्रूव्ह करण्यासाठी या टेस्टचा वापर केला जातो. म्हणजे तुमचा जो पास्टचा डेटा आहे त्याच्यावरती हे सगळे टेस्ट कंडक्ट करा आणि दिस टेस्ट विल टेल यू की व्हॉट एव्हर यू आर प्रिडिक्टिंग वेदर दे आर राईट ऑर रॉंग, और ते किती अॅक्युरेट असतील. म्हणजे 30% तुमची व्हॅल्यू बरोबर यायचे चान्सेस किती आहेत इट विल टेल यू. म्हणजे असं डेटा सांगेल की 60%च चान्स आहे की 30, म्हणजे 60%च चान्स आहे तुमच्याकडे की तुम्ही डिस्काउंट तेवढा दिला विच इज 10%, 20%, जर तुमचा सेल वाढेल. हे फक्त 60% चान्स आहे. हे तुम्हाला ते मॉडेल सांगेल. थोडं ऍडव्हान्स डेटा सायन्स मध्ये जाते. ओके, क्लिअर. दॅट्स वाय दीज मेथड्स आर देअर. त्यामुळे जेव्हा डेटा अनालिसिस वरनं सायन्स कडे जातात, यू शुड स्टडी द स्टॅटिस्टिक्स. हे सगळे तुम्हाला माहित पाहिजे. का? कारण तुम्ही काय प्रिडिक्ट करणार आहे ते बरोबर आहे की नाही हे सांगण्यासाठी हे मेथड्स आहेत. तुम्ही सांगू शकता की जर मी काय प्रिडिक्ट केलंय ते 40% चान्स आहे घडायचे, हे 60% चान्स आहे, मी 90% सांगू शकतो की असंच होईल. तर हे कशावरनं? हे प्रूफ आहे, राईट. सो ऑल these options are available डेटा अनालिसिस टूल पॅक मध्ये. ठीक आहे, उद्या विल नॉट हॅव अ लेक्चर बट विल हॅव अ फ्रायडे लेक्चर. एक लेक्चर असेल आपलं. इन दॅट विल कव्हर थोडं मॅक्रोज वगैरे, ऑटोमेशन कसं करायचं, काय करायचं. ऑलमोस्ट आपण खूप पुढे आलोय आता ऍडव्हान्स टॉपिक मध्ये याच्या रेंज मध्ये. सो विल डू हाऊ टू ऑटोमेट. म्हणजे तुमचे जे आतापर्यंत तुम्ही सगळं केलं ते फक्त एका क्लिक वर करू शकता. एनीथिंग, डेटा अंडरस्टँडिंग से लेके डेटा समराइजेशन तक, इवन प्लॉटिंग द चार्ट, इट कॅन बी डन इन वन क्लिक. यू डोंट इवन हॅव टू राईट अ सिंगल फॉर्म्युला कोड, काहीच करायची गरज नाही. यू कॅन डू कम्प्लीट ऑटोमेशन. ओके, सो त्याचं ऍप्लिकेशन असतं. एव्हरी मंथ तुम्हाला काही रिपोर्ट्स येतात, दर महिन्याला तेच 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 काम करत बसण्यापेक्षा एकदा ते मॅक्रोज बनवले, डेटा आला, तिथं सिलेक्ट मॅक्रो, हे मॅक्रो रन करा, ओके, डायरेक्ट रिपोर्ट जनरेट होतात तुम्हाला जसं पाहिजे तसं, विथ ग्राफ, विथ इन्फॉर्मेशन, सगळं जसं तुम्ही बनवलंय तसं. संपलं, तुम्हाला काहीच करायची गरज. थोडं ते ऍडव्हान्स आहे, आपण त्याचं फक्त इंट्रोडक्शन शिकणार आहे. देन यू आर, म्हणजे तुम्हाला जिथं ऍप्लिकेशन असेल यू नीड टू गो इन टू द डीप. दॅट विल सी कसं कम्प्लीट करायचं काय वगैरे, है ना. So with this information then we'll meet it on Friday. Okay, clear. By the Friday तुम्हाला प्रोजेक्टचं डिटेल पण कळतील, प्रोजेक्ट पण सबमिट करायचं आहे 10 दिवसात. सो बघा कसं आहे, होमवर्कच नाही झाला तर प्रोजेक्टचं काय.